क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव? क्या बीजेपी बनाएगी दोबारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री? क्या होगा चिराग पासवान का हाल? भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त कई उलझनों में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुद नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं कि इनको लेकर फैसला पार्टी आलाकमान तय करेगी कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कोर कमेटी यानी प्रदेश कोर कमेटी के नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत के बाद बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से एकनाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, ये किसी से छुपा नहीं है। तो क्या यही खेल नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है? क्या चिराग पासवान का भी यही हाल होगा? क्या होगा जीतन राम मांझी का अगला कदम? बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा शुरू कर दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को किस तरीके से साथ रख पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त राजनीति गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये बातें इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में तमाम नेता तो दिख रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता मौजूद नहीं है। क्या ये दूरियां दर्शा रही हैं कि अब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार की राजनीति अभी से ही काफी उलझी हुई सी नजर आती है और कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। जहां नीतीश कुमार अपनी यात्रा का शुरुआत कर चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर सोच में पड़ी हुई है कि भाई इनका करना क्या है। इनको अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी तो ये अपने सांसदों और विधायकों के साथ पलटी मार लेंगे और ऐसे में केंद्र की सरकार पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि क्या नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे, क्या बीजेपी सहमति जताती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हमने गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुना जहां पर वो ये कहते हैं कि अभी कैसे फैसला कर लें, ये तो एनडीए गठबंधन की बैठक के दौरान ही फैसला होगा। मैं महज एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे उकसाने की कोशिश ना की जाए। जो फैसला होगा वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर होगा। यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा भी जाएगा या फिर नहीं, ये सवाल अमित शाह छोड़ देते हैं। वहीं बिहार में बार बार जेडीयू पार्टी के तहत दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। जहां बैठकें होती हैं, बैठकों के जरिए भी फैसला लिया जाता है कि हमारी पार्टी सहमत है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर से कर दी। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार, लेकिन सवाल यहाँ पर नीतीश कुमार पर खड़ा हो जाता है। आप यात्रा पर तो निकल चुके हैं, अब जिला दर जिला पहुंच रहे हैं, जहां जनता की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रही है। वहीं जनता आपके इन 5 साल के कार्यकाल से दुखी नजर आई है। जनता आपसे हताश दिखाई दी है। जनता यही नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री आप दोबारा बने। देखिए, हम अगर बात करें तो नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत के दौरान ही हमने मुजफ्फरपुर में ये देखा कि किस तरीके से कुछ ग्रामीण लोगों ने ये आरोप लगाया कि कई पुल अभी अधूरे हैं, कई पुलों का निर्माण नहीं हुआ है और कहीं सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं, कहीं बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है। इस मुद्दे के साथ सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा से पहले इन ग्रामीणों को समझाने के लिए अधिकारी मैदान में आ जाते हैं। लेकिन नाजमिन, जिस तरीके से हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, इसको कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद अब बनता हुआ देखा जा रहा है और खास तौर पर विपक्ष इसको लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख दी कि भाई आपका इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, क्या आप गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से सहमत हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आप बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं है? आपको याद होगा नाजमीन कि बिहार में जो जेडीयू का वोट बैंक है वो महादलित और अति पिछड़ा है। इनकी बदौलत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लंबे समय से राज कर रही हैं। क्या लगता है आपको इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन दबाव को देखते हुए नीतीश कुमार को अब पलटी मारने की तैयारी जो है
वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। देखिए, अगर यहाँ पर चिट्ठी अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को लिखते हैं, यानी कि वो संकेत दे रहे हैं कि आपके बलबूते केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। जिस लिहाज से हम देखते हैं कि नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्गों की राजनीति करते हैं। देखिए, ललन सिंह ने एक बयान दिया था भरे मंच से कि नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, हर समाज के लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ललन सिंह का ये बयान नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद नीतीश कुमार के जरिए कई बड़े फैसले लिए गए, पार्टी ने इसका पलटवार भी किया। अब अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर सहमति नीतीश कुमार का जताना काफी मुश्किल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार अपने वोटर्स को साथ कर रखें, ताकि हर समुदाय नीतीश कुमार को वोट दे। देखिए, सरकार बदली, दल बदले, गठबंधन बदले, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा कभी नहीं बदला। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही रहा और 10वीं बार भी यही चर्चाएं है कि नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा बनना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार बेशक बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार को अगर कोई भी दल दरकिनार करता है तो सत्ता में आना उसका मुश्किल हो जाएगा। बेशक हम पिछले चुनावों का जिक्र कर लें, जहां पर 75 के करीब आरजेडी ने जीती हो, 74 के करीब यहाँ पर बीजेपी ने जीती हो, 43 के करीब यहाँ पर जेडीयू ने जीती हो, और इसके बाद विधायक इधर से उधर हुए हो, तो संख्या बदलती रहती है। लेकिन देखा जाए तो सबसे कम आंकड़ा हमने तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू का देखा था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि उस वक्त आरजेडी गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार थी, सरकार बनने के लिए तैयार थी। इस बार भी हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार का समर्थन सीएम बना देती है। अब ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार का साथ बीजेपी कई मायनों में नहीं दे सकती है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र का चुनाव है, इसका उदाहरण हरियाणा का चुनाव है, इसका उदाहरण कई अन्य राज्यों के चुनाव है, जहां हरियाणा में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बन जाते हैं। तमाम दबाव के बावजूद भी सहयोगी दलों से किनारा कर लिया जाता है, गठबंधन तोड़ लिया जाता है, क्योंकि बीजेपी किसी को साथ आगे नहीं देखना चाहती है अपनी। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे कह कर थक गए कि मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, गृह मंत्रालय पद दे दीजिए, प्रभारी मंत्री पद दे दीजिए, लेकिन बीजेपी अपने फैसलों पर अड़िग नजर आई, एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया। यही हाल नीतीश कुमार का भी हो सकता है, और महाराष्ट्र का ये उदाहरण नीतीश कुमार के सामने है कि देखिए, एक तरफ सहयोगी दलों को किनारे लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह का ये बयान इतना भारी बीजेपी पर पड़ता है कि फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह को अपने बयान की सफाई पेश करनी पड़ती है। माफी फिर भी नहीं मांगते हैं, लेकिन सफाई जरूर पेश करते हुए नजर आते हैं। इस बीच में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, सिराज के जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार से खफा है, और इस दौरान उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में की, और दिल्ली में बैठक के दौरान जीतन राम मांझी के जरिए कई फैसले लिए गए जो नीतीश कुमार की यात्रा पर प्रभाव डालेंगे, जो नीतीश कुमार के फैसलों के विपरीत नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने महिला सम्मान की एक योजना को फिर से चालू करने की बात की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और कई जगहों के नामों को बदलने की वो बात कर रहे हैं। तो इसमें जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि हम तो पिछड़े वर्गों के साथ हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हैं, बाबा साहेब के साथ हैं, नीतीश कुमार का पता नहीं। यानी कि नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने भी रुख साफ कर दिया है कि हम अमित शाह के साथ नहीं जा सकते, लेकिन हम पिछड़े वर्गों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सरकार बननी और बिगड़नी जनता के वोटों पर निर्भर करता है। तो देखिए, सिरा साफ है कि मांझी ने रुख साफ कर लिया है कि अमित शाह के बयानों की सहमति वो नहीं जताते। नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं रुख साफ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रगति यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ना पहुंचना और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर अभी तक कुछ भी चुप्पी ना तोड़ना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, हाल ही में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य से लेकर कहीं ना कहीं उनकी तबीयत को लेकर एक खबर आई कि भाई उनकी तबीयत सही नहीं है, तमाम बैठकें रद्द हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, और उस दिन एनडीए की बैठक थी, और उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, बैठक रद्द हो जाती है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि इसका फैसला पार्टी आलाकमान तय करेगी, हम सब मिलकर तय करेंगे,
तो वहीं नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रदेश लेवल के जो नेता हैं वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो गया, रिजल्ट सामने आई, उसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है सरकार बनाने के लिए। और वहां पर सीधे तौर पर जैसे ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो खुले तौर पर कहते हुए नजर आए सम्राट चौधरी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा आप देखें विजय सिन्हा हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, तमाम नेता कहते हुए नजर आए थे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आपको याद होगा महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव की समाप्ति हुई और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे से छीन ली गई। और क्या अब यही हाल होगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी यही खेला होगा या उससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल पर्दे के पीछे करते हुए नजर आएंगे? सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।